सो लास्ट टाइम हमने बात की थी यूनिवर्सल माइंड की कि किस तरीके से काम करता है, वो क्या है। आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस की। हम कभी भी कोई डिजीज़ हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, कई बार हम डाउन फील करते हैं, लो एनर्जी फील करते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे ये काम करती हैं। तो उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि एक थ्योरी होती है कॉज इफ़ेक्ट थ्योरी। कॉज इफ़ेक्ट थ्योरी, कॉज का मतलब कारण, इफ़ेक्ट मतलब प्रभाव, कारण प्रभाव की थ्योरी। इसमें क्या होता है कि दुनिया में जो भी चीज़ है, जो भी इवेंट है, कुछ भी आपको दिखता है या नहीं दिखता, जो भी है विद्यमान, वो सब कुछ इफ़ेक्ट है, यानी प्रभाव है, और उसके पीछे एक कारण है, पक्का कारण है ही है, यानी कॉज। ठीक है, कारण प्रभाव थ्योरी, इफ़ेक्ट कॉज थ्योरी। अब प्रभाव कैसा आएगा ये डिपेंड करता है कारण पे, है ना, कॉज क्या रहा। एग्जाम्पल के लिए कुछ समझदार लोग हैं, एक तो होती है नॉलेज, एक होती है इंटेलिजेंस, है ना। ज्ञान होना और बुद्धिमता होना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। किसी के पास ज्ञान बहुत ज़्यादा हो सकता है, नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बुद्धिमता, विजडम, इंटेलिजेंस उसके पास अगर नहीं है तो वो ठीक तरीके से अपने इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, प्रोसेस नहीं कर पाएगा। कई बार कुछ लोगों के पास बुद्धिमता होती है लेकिन ज्ञान की कमी होती है, उनके पास अच्छे वर्ड्स नहीं होते, समझाना नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं होते। लेकिन किसी के पास अगर बुद्धिमता भी है और ज्ञान भी है, इंफॉर्मेशन भी पूरी है और इंटेलिजेंस भी है, तो रिजल्ट अच्छा आने की पॉसिबिलिटीज़ है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम कि कुछ लोग हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी शहर में, किसी जगह पर, वो सभी इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंस अच्छी है उनमें, इंफॉर्मेशन भी ठीक ठाक से पूरी है उनके पास। वो जो भी काम करेंगे रिजल्ट कैसा आएगा? अच्छा आएगा, बढ़िया रिजल्ट आना है, क्योंकि दिख रहा है। अगर उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है या इंटेलिजेंस नहीं है उनमें, हाँ, ठीक से वो तारतम्यता, समरसता नहीं है, समरूपता नहीं है, तो रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब हमारे अंदर कितने सेल्स होते हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं, सेल्स, करोड़ों सेल्स रोज डिस्ट्रॉय होते हैं। हमारे शरीर में ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटे तक होता है ना। यानी आज पैदा हुए, कल वो खत्म, उनकी लाइफ खत्म, नए वाले सेल पैदा हो गए, इस तरीके से चल रहा होता है। हर 3 महीने में हमारी पूरी स्किन चेंज हो जाती है, हर 6 महीने में पूरा ब्लड चेंज हो जाता है हमारा, धीरे धीरे। जी, आवाज आ रही है कि नहीं? कुछ सेल्स होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस है कि उनको ये पता है कि उनका ये काम है। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लेते हैं, अदरक खाते हैं, है ना, बहुत सारी, उनमें बाल बाल से होते हैं कई चीज़ों में। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई अलग से आदमी का बाल या कुछ ऐसा खाने में चला गया तो वॉमिट हो जाती है, उल्टी आ जाती है ना। उल्टी आ जाती है, वो निकल जाता है, यानी पूरा इंटेलिजेंस पता है उसको। कुछ भी हम खाते हैं तो उसको पता है डाइजेस्ट करके किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, खून में करना है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, सारी चीज़ों को ठीक ठाक से ये अंदर की इंटेलिजेंस करती है। और जो सेल्स होते हैं उनकी इंटेलिजेंस अगर बिगड़ जाती है, डिस्ट्रॉय होना वो बंद हो जाते हैं, उससे कैंसर हो जाता है। कीमोथेरेपी से उनको फिर डिस्ट्रॉय किया जाता है ना। कैंसर का मतलब हुआ कि हमारे अंदर के सेल्स की इंटेलिजेंस डिसबैलेंस हो गई। ठीक है, हम हार्मोनल स्ट्रक्चर हैं, हार्मोन्स हैं बहुत सारे। कुछ हार्मोन्स रहते हैं, अगर हम टेक्निकली इसके इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आपको, तो आप गूगल कर सकते हैं स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस होने का हार्मोन क्या होता है, वो आएगा कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। जैसे ही आपको स्ट्रेस आया, स्ट्रेस आते ही, मतलब आमतौर पे ना हम ऐसे होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं कि एसी में, हीटर में बैठे रहें, गाड़ी में चलते रहें। हम पूरी मेहनत करने के लिए पैदा हुए हैं, है ना, जंगलों में और पेड़ पे चढ़ना, ये सब कुछ उसके लिए, है ना। चलो खैर, अब धीरे धीरे हम बिगड़ गए या सुधर गए, वो जो भी है। तो ऐसा होता है जब कॉर्टिसोल, कोई प्रॉब्लम आती है ना, जैसे आप चल रहे हैं जंगल में, चलते चलते एकदम से शेर आया, चीता आया, उसकी आवाज़ आई हो, तो आप देखोगे तो ये नहीं कहोगे आपकी तो रुक जा, थोड़ी देर में वार्म अप करता हूँ, उसके बाद में भागूंगा, या मैं फ़ोन करता हूँ, हेल्प आएगी तब हमला करना। वो तो करेगा काम। तो उसी टाइम इंस्टेंट आपको एनर्जी चाहिए बड़ी ज़बरदस्त,
वो एनर्जी कहाँ से आएगी? जैसे ही स्ट्रेस आया, स्ट्रेस आते ही एंडोक्राइन सिस्टम को इन्फॉर्मेशन मिली कि लो जी गड़बड़ हो गई है। स्ट्रेस आते ही यहाँ पे जो साइड में ये फैट है ना, ये रेडी है ग्लूकोज, यहाँ से उठा के ग्लूकोज को एकदम से पूरी ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट कर दिया जाता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, और एकदम से हम पूरा बूस्ट हो जाते हैं और फाइट और फ्लाइट मोड पे आते हैं। या तो उसके साथ फाइट करेंगे या फ्लाइट, उड़ ही जाएंगे, भाग क्या जाएंगे। ठीक है, तो आमतौर पे ऐसा होता है, क्योंकि जैसे ही वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में आई, और वो आने के बाद हम अपना कुछ भी काम करना शुरू कर देंगे पूरी एनर्जी के साथ। इस तरीके से हम तैयार हो जाते हैं। अब जब हम वो काम करेंगे तो वो बर्न आउट हो जाएगी, एनर्जी चली जाएगी। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि आज प्रॉब्लम आती है, कुछ टेंशन आई, स्ट्रेस आया, कोई फ़ोन आया, हे भगवान ये क्या हुआ, ये तो मैं भूल गया था, उसका फ़ोन आया, उसकी जैसे ही कोई चीज़ें दिखती हैं, प्रॉब्लम आती है, उसी टाइम सिस्टम को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि स्ट्रेस आ गया है, कॉर्टिसोल रिलीज करो। कॉर्टिसोल आते ही एकदम से ब्लड स्ट्रीम में वो ऑक्सीजन आता है, ग्लूकोज आता है, और हम पूरा काम करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उसको हम करते कुछ नहीं है, सोच के हम बैठे रहते हैं, ओहो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। फिर कोई फ़ोन आया, फिर एक स्ट्रेस आया, फिर एक प्रॉब्लम आई, फिर एक टेंशन आई। इस तरीके से दिन में 50 बार, 100 बार, 200 बार टेंशन आती है, स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस आते ही कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर का लेवल धीरे 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 हाई होने लग जाता है, और फिर हम डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। आमतौर पे ये होता है। किसी से भी पूछेंगे तो डायबिटीज़ किसी को है, उसका सीधा कनेक्शन है स्ट्रेसफुल कंडीशन से। हाँ, आपको भी ऐसा ही है? स्ट्रेसफुल कंडीशन वो होती है। अच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है, अभी दवाइयाँ चल रही हैं, है ना। तो सैकड़ों लोग सिर्फ ये लेक्चर ये सुनने के बाद अगर उन्हें समझ आ गया, तो कई लोगों ने मुझे बताया है कि उनका ब्लड शुगर का लेवल बिना दवाई लिए बिल्कुल ठीक रह रहा है। मीठा भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, मीठे का उससे कनेक्शन है नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी चलो कुछ कहा जाता है कि चलो ठीक है। तो अब बात आती है कि हार्मोनल स्ट्रक्चर डिसबैलेंस हो गया, ज़्यादा कॉर्टिसोल आ गया, ज़्यादा ब्लड शुगर आ गई। उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? उसका एंटीडोट सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो हैप्पीनेस हार्मोन होते हैं। गूगल करेंगे आप हैप्पीनेस हार्मोन, तो यानी खुशी के हार्मोन, है ना, स्ट्रेस हार्मोन और हैप्पीनेस हार्मोन होते हैं। तो जैसे ही हम अगर अपनी बॉडी में हैप्पीनेस के हार्मोन यानी कॉर्टिसोल के एंटीडोट, उसके विरोधी हार्मोन्स को रिलीज करेंगे, तो वो सेना कम हो जाएगी, ये सेना ज़्यादा हो जाएगी। मैं सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो अगर हम वैसी कंडीशन देंगे, जैसे स्ट्रेस आ गई, स्ट्रेसफुल कंडीशन आते ही कॉर्टिसोल रिलीज हुआ, टेंशन यानी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो गया। अगर हम अपने दिमाग को कंडीशन देंगे कि भाई हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज कर, तो हैप्पीनेस के हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है, अब वो कैसे रिलीज होते हैं और कौन करता है? हमारा पीनियल ग्लैंड, एक पीनियल ग्लैंड जो छठी इंद्रिय जिसको बोलते हैं, पांचों सेंसेस को जो कंट्रोल करता है, पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करता है, वो छठी इंद्रिय है। सिक्स्थ सेंस यानी पीनियल ग्लैंड एक ऐसा एंटीना है जो नेचर के सीक्रेट सिग्नल्स को प्रोसेस कर सकता है। सीक्रेट सिग्नल क्यों? क्योंकि हमारी जो पांचों सेंसेस हैं, पांचों सेंसेस 5 तरीके के डेटा को प्रोसेस करती हैं। यानी आंखें लाइट्स को प्रोसेस करती हैं, नाक खुशबू स्मेल को प्रोसेस करती हैं, कान सुनने आवाज़ को प्रोसेस करते हैं। उस तरीके से पांचों तरीके के 5 टाइप के जो फ्रीक्वेंसीज हैं, उनको प्रोसेस करने का काम 5 सेंसर कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज है, कुछ ऐसा डेटा है जो हमारी पांचों इंद्रियों के 5 सेंसेस के समझ से बाहर है। उसको कौन प्रोसेस कर सकता है? उसको प्रोसेस करने का काम हमारा पीनियल ग्लैंड कर सकता है। ठीक है, छठी इंद्री। और छठी इंद्री यानी पीनियल ग्लैंड के पास ऐसी भी काफ़ी स्टडीज़ में आया है कि ऐसी पावर्स हैं कि वो कुछ हार्मोन रिलीज कर सकती है या करवा सकती है पिट्यूटरी ग्लैंड से, फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगी तो, है ना। वैसी कंडीशन जो उसको पसंद आ गई मिलेंगी तो करवा सकती है। और इन सभी कामों को करने के लिए एक इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी जो हमारे सेल्स की है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल लिया था कि अगर इंटेलिजेंट किस्म के लोग, है ना, बुद्धिमत्ता वाले लोग इकट्ठे हैं तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। दूसरी तरफ अगर या तो इंटेलिजेंट है लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है, या इंटेलिजेंट नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वो काम करेंगे तो भी गड़बड़ रहेगी। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको हम सेल्स कह सकते हैं। किसी की लाइफ 1 घंटे की, किसी की 24 घंटे, किसी की 10 दिन, किसी की 20 दिन, ऐसे है। उनकी इंटेलिजेंस को यूज किया जाए।
अगर वो इंटेलिजेंट हैं और उनने हमारे शरीर के अंदर जो छोटे छोटे ब्लड स्ट्रीम में जो चीज़ें हैं, सेल्स हैं छोटे छोटे, उनकी इंटेलिजेंस हमने यूज़ कर ली और उनको बता दिया कि तुमने ऐसा सोचना है, तो वैसा सोचेंगे, और जब सभी सोचेंगे तो वैसा रिजल्ट भी आ जाएगा। जैसे हम व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, वो भी व्यक्ति हैं। पिछली बार हमने एक सेशन में देखा था यूनिवर्सल माइंड या यूनिवर्स या हमारा प्रकृति या भगवान जिसको हम बोल सकते हैं, वो जितने बड़े हैं उनका साइज जितना भी होगा, क्या इस बात की संभावना है कि उन जैसे और भी होंगे ब्रह्मांड में? हाँ, आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज बहुत सारी हो सकती हैं, और पूरी आकाश गंगा गैलेक्सी या यूनिवर्स पूरा है, वो एक सेल की तरह काम कर सकता होता है, एक बहुत बड़ी एंटिटी का। बहुत बड़ी बॉडी है जिसका एक सेल हमारा पूरा ब्रह्मांड हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटीज भी हैं। और अगर हम थोड़ा नीचे आने की बात करते हैं तो पूरी पृथ्वी को, अर्थ को कोई मतलब नहीं है ना कि कितने लोग जिंदा हो रहे हैं, कितने पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं लोग रोज। लाखों करोड़ों लोग पैदा हो रहे हैं, जीव जंतु लाखों करोड़ों मर रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। पृथ्वी को कुछ फर्क पड़ रहा है? करिए, ठीक है, चल रहा है सिस्टम। उसी तरीके से जैसे पृथ्वी के लिए हम लोग एक सेल की तरह हैं, छोटा सा, कि उससे चल तो रही है, लेकिन कुछ लाखों की करोड़ों की संख्या में ऊपर नीचे हो जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, उनको चल रहा है सिस्टम, होने चाहिए। उसी तरीके से हमारे अंदर जो सेल्स हैं, जैसे पृथ्वी के लिए मनुष्य हम लोग हैं, वैसे ही हमारे अंदर जो सेल्स हैं उसके लिए, उन सेल्स के लिए पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स हमारी बॉडी है। आपके अंदर जो करोड़ों अरबों सेल्स हैं उनको पता है क्या कि आप क्या सोच रहे हैं, अभी किससे मिल रहे हैं, क्या खाना खाया, क्या पिया, क्या प्लान है, आपने मूवी देखनी है, कोई मतलब नहीं है ना उनको, उनकी तो अपनी जिंदगी चल रही है। जैसे पृथ्वी सारी घूम रही है तो हमें कोई मतलब नहीं है, तो वैसे ही जो सेल्स हैं उन सेल्स की इंटेलिजेंस है, उनके भी दोस्ती दुश्मनी सब कुछ है, उनके भी स्कूल कॉलेज होते होंगे, अंदर पैदा होते हैं, मरते हैं, उनका कुछ पूरा सिस्टम है, ठीक है। उनकी इंटेलिजेंस तो है ही ना, तभी तो सिस्टम चल रहा है ठीक ठाक से, है ना। अब किसी को पैदा होते ही हमें पता है, क्योंकि हमें कई सालों के देखते हुए कि इतने साल का बच्चा ये हो जाएगा, 18 साल का वयस्क हो जाएगा, फिर 30 35 40 साल पे बाल सफ़ेद होने लग जाएंगे, बूढ़ा हो जाएगा तो दांत झड़ जाएंगे, सिस्टम पता है। वो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं क्या? नहीं ना। बाल सफ़ेद होना, उम्र का रोकना रोक सकते हैं हम? शायद नहीं, लेकिन रोका जा सकता है। उसके लिए अभी आप थोड़ा गूगल पे सर्च कर लीजिए अगर हो सके तो, त्रिलंगा स्वामी लगभग 280 वर्ष उनकी एज रही है, 280 ईयर्स तक जिंदा रहे हैं वो आराम से। और वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग का भी एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है, यानी वो यहाँ होते थे, देवराहा बाबा जी, वो जी, उनकी उम्र भी ज़्यादा रही होगी क्या? अच्छा, देवराहा बाबा भाई साहब बता रहे, वो भी देख सकते हैं। हाँ हाँ, तो ऐसे बहुत सारे हमारे भारत में हुए हैं। आशीर्वाद भी देते थे तो पैर से देते, हाथ से देते थे। अच्छा, कांग्रेस का जो हाथ का पंजा है जी, एक बार दिया था इंदिरा जी को, बस उसी दिन से वो हाथ का पंजा हुआ है। अच्छा, क्या बात है। चलो, क्या नाम बताया उनका? देवराहा बाबा। देवराहा बाबा भाई साहब बता रहे हैं कि देवराहा बाबा ने इंदिरा गांधी जी को आशीर्वाद दिया था हाथ से, तो उस हाथ की वजह से इनका कांग्रेस का निशान हाथ का पंजा है। नॉन लिविंग थिंग को भी कंट्रोल करते थे, वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ, उसी पर हम अभी आगे जा रहे हैं। तो त्रिलंगा स्वामी जैसे कुछ लोग हैं, बहुत सारे हैं ऐसे, हाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी के कई साल स्वस्थ जी स्वस्थ होकर बिताए। तो हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, डॉक्टर ब्रजेश शिमला हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो लॉन्जिविटी पे काम कर रहे हैं, यानी पूरी अर्थ पे जितने लोग 100 ईयर्स 100 वर्ष की आयु से ज़्यादा हैं और जिंदा हैं और हेल्दी हैं, उन सब से लगभग हम मिल चुके हैं। हमने पूछा कि भैया क्या आपकी सेहत का राज है, कैसे आप इतने लंबे तक जिए हैं? तो कॉमन एक चीज़ निकल के आई कि हैप्पीनेस, वो खुश रहते हैं। खाने पीने में बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ उसमें है फ़र्क, लेकिन मुख्य रूप से आया कि वो खुश रहते हैं, यानी सेरोटोनिन मेलाटोनिन रिलीज होता रहता है और उनकी एज नहीं होती। हमारे गांव में भी हमारे हैं चाचा जी, एक सर और बात बता रामेश्वर जी, मैं फिर बाद में बात करेंगे हम, उनकी भी एज लगभग 90 प्लस हो चुकी है। उनके कुछ 10-20% बाल सफ़ेद हैं, बाकी काले बाल हैं, एकदम मतलब ठीक ठाक से हैं, 90 प्लस उनकी एज है। तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों के आसपास गांव में होते होंगे। तो हार्मोन बैलेंसिंग से स्वस्थ हो बीमार हो डिपेंड करता है। चलिए आगे चलते हैं हम। तो शुगर के लिए क्या करना पड़ेगा हमें?
अगर कुछ लोगों को है या बीपी की प्रॉब्लम है तो एक तो स्वर विज्ञान को थोड़ा देखना पड़ेगा, बाएं और दाएं जो स्वर विज्ञान होता है ना। और इसका प्रभाव किस पे पड़ता है? हमारी सांसों का प्रभाव सीधा पड़ता है मस्तिष्क पे। मस्तिष्क डिसाइड करता है कि आप जवान हैं, बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, नहीं हो गए। अगर आपने सोच लिया कि आप बीमार नहीं हुए तो आप बीमार नहीं हुए, आपको लगा कि मैं बीमार होने वाला हूं तो आप डेफिनेटली बीमार पड़ जाएंगे। ये बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड चीज़ें हैं और आपने खुद भी अपनी एक्सपीरियंस की होंगी लाइफ में, है ना। तो जो इंटेलिजेंस हमारे सेल्स की है, उसकी इंटेलिजेंस को अगर हमने प्रभावित कर दिया तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे कभी, या कोई बीमारी है तो ठीक हो जाएगी, ठीक है। और उनके ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने के लिए हमें सोचना है। यानी पृथ्वी जैसे सूरज से नज़दीक चली गई तो गर्मी आ गई, पूरे अर्थ पे लोगों को गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी, माहौल चेंज हो जाएगा, एसी चलेंगे, अपना जो भी करेंगे। जब दूर हो जाती है तिरछा सर्दी आती है तो पूरी अर्थ पे सब कुछ हो गया। यानी कि अर्थ ने जो चाहा उस तरीके का माइंडसेट या फिजिकली जो सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी को अफेक्ट कर सकती है पृथ्वी। उसी तरीके से हम जो सोच रहे हैं वो इंटेलिजेंस, उस टाइप के मेंटल लेवल की जो फ्रीक्वेंसीज हैं हमारे सेल्स को हम दे सकते हैं, देते ही हैं, है ना। यानी हमारे सेल्स जो अंदर हैं उनके लिए तो पूरा ब्रह्मांड हम ही है, हमारी बॉडी है, ठीक है। तो ऐसी इंटेलिजेंस की एक ही काम लाखों करोड़ों लोग सोचें तो उसके मैनिफेस्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, है ना। शरीर के रोम रोम से कुछ बात उठती है, कई बार ऐसी बातें आई हैं, है ना। तो हम जो चाहते हैं हमारे सेल्स वो सभी चाहें और हमारे आसपास के लोग वैसा चाहें, एकदम क्रिस्टल क्लियर, तो रिजल्ट जल्दी और अच्छा आने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, किसी भी स्पिरिचुअल, किसी भी प्लेन की हम बात करें। तो हमारा जो पीनियल ग्लैंड है उसको बैलेंसिंग की लेवल पे लाने के लिए ब्रेन बैलेंसिंग एक्सरसाइज कुछ होती हैं, कुछ हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। ब्रेन बैलेंसिंग एक्सरसाइज, उन एक्सरसाइज से क्या रहता है कि अभी रिसेंट में कुछ स्टडीज़ पढ़ रहा था, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए कि उन एक्सरसाइज से हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है और आने वाले टाइम में बीमार पड़ने की पॉसिबिलिटीज़ भी कम हो जाती हैं, क्योंकि ब्रेन से ही तो सिग्नल जा रहे हैं पूरी बॉडी को। दूसरी बात यह है कि लेफ्ट और राइट दो ब्रेन होते हैं, पता ही होगा आप लोगों को। तो लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है, सारे प्रॉब्लम्स, बीमार होने की सारी पॉसिबिलिटीज, सारी कंडीशंस लेफ्ट जनरेट करता है, और ठीक होने की सारी चीज़ें राइट, यानी इमोशनल, क्रिएटिविटी, वो सब कुछ को ठीक करता है, ठीक है। तो कुछ लोग कोमा में चले गए थे और उन लोगों को अपने ब्रेन पर थोड़ा ठीक ठाक से अगर कंट्रोल, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ठीक ठाक रहा तो नाद योग, ध्वनि, साउंड से वो कोमा से बाहर आ गए। ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स देखे हमने, ठीक है। और वो साउंड ओम की साउंड से मैच करती है। एक हमारा एक सेशन रहता है 7 चक्रों, 7 चक्रास को बैलेंसिंग करने का साउंड से, तो उसमें जो आज्ञा चक्र की साउंड होती है ना। जी सर, निखिल जी बोल रहे हैं आप कुछ? नहीं, ये अलग रहेगा। ब्रेन लेफ्ट राइट ब्रेन है, माइंड फिर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, वो अलग है, ठीक है। तो अभी हम ब्रेन की बात करेंगे, लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो लॉजिकल होता है ना, वो एंट्री पॉइंट होते हैं कोई इन्फॉर्मेशन के लिए, और राइट जो है वो परमानेंट सब कुछ स्टोर करने के लिए, इमोशनल चीज़ों को डील करता है ना। तो अभी कुछ एक्सरसाइज करते हैं हम 2-4, उन एक्सरसाइज से ब्रेन बैलेंसिंग होगी। आप सभी ट्राई करें इस बात का, और चैनल पे ना अपने कुछ मैंने दे रखे हैं ब्रेन बैलेंसिंग एक्सरसाइज, वो भी हम फॉलो कर सकते हैं। डिस्कनेक्ट कर दीजिए उसको, बस हो गया, हाँ ठीक है। हाथ हटाएंगे उधर से, हाँ ओके, हाँ। सो हम अभी कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। अपने हाथ को ऐसे घुमाएंगे, 10 तक काउंट करेंगे, बोलेंगे 1 2 3 4 7 8 9 10। अब दूसरे वाला उल्टा घुमाएंगे, रिवर्स काउंटिंग, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब दोनों बाहर की तरफ घुमाएंगे, दोनों बाहर की तरफ घुमाएंगे, है ना। काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, स्टॉप। और अब दोनों अंदर की तरफ घुमाएंगे, और ब्रेन बैलेंसिंग एक्सरसाइज अब शुरू होती है। अब हम एक सीधा घुमाएंगे, एक उल्टा घुमाएंगे, इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेंगे हम। और ये 1 2 3
5 और उसका रिवर्स फिर 5 4 3 2 1। ठीक है, इस तरीके से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हमें एक काम और करना है। अब हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक हाथ से ट्रायंगल, त्रिकोण ट्रायंगल बनाएंगे। दूसरे हाथ से उतना ही बड़ा सर्कल बनाएंगे, दूसरे हाथ से सर्कल बनाएंगे। अब दोनों इकट्ठा बनाने की कोशिश करेंगे। ट्रायंगल जो है वो शार्प एज का होना चाहिए और सर्कल बिल्कुल गोल होना चाहिए। और फिर चेंज कर सकते हैं, जिससे सर्कल बना रहे हैं उसे ट्रायंगल और ट्रायंगल वाले से सर्कल। हाँ, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। इस तरीके से एक्सरसाइज है, अलग वीडियो में ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, हम ये ब्रेन बैलेंसिंग एक्सरसाइज, मानसिक संतुलन एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, ये सीधा हमारे पीनियल ग्लैंड को ऊर्जान्वित करता है, मतलब उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश करता है और स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस पे आ जाएंगे। विचार कोई नहीं आएंगे, ये एक्सरसाइज करते हुए कोई विचार नहीं आएगा। तो उससे हमारा जो न्यूरोप्लास्टिसिटी एनहांस होती है, दिमाग नए सीखने की, नई चीज़ सीखने की कोशिश करता है और नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं हमारे ब्रेन में। इसका हम अलग से वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक लास्ट पॉइंट और कि किस तरीके से हम इंटेलिजेंस, हमारी इंटेलिजेंस सेल की इंटेलिजेंस के साथ कोऑपरेट करके ज़्यादा अच्छे से उसको काम करवाएंगे, है ना। तो यू जस्ट थिंक अबाउट एनीथिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे और सोचते हुए और कोई विचार नहीं आना चाहिए। आप ये सोचेंगे कि मेरे पहले तो बॉडी के अंग जो हैं, ऑर्गन्स हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं, मेरे हाथ वैसा सोच रहे हैं, मेरे पैर वैसा सोच रहे हैं, मेरा पेट वैसा सोच रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर और लेवल पे जाएंगे, मेरी उंगलियां सारी ऐसे सोच रही हैं, है ना। फिर और लेवल पे जाएंगे अंदर कि मेरे छोटे छोटे सेल्स, करोड़ों सेल्स वो सोच रहे हैं जैसा होना है। और उसके बाद हम जब शांत बैठेंगे तो स्पंदन, एक वाइब्रेशन अलग से हमें दिखाई देगी, हमें फील होगी हमारी बॉडी में। वो वाइब्रेशन किसी भी लेवल पर जाके कुछ भी कर सकती है प्रकृति के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, है ना। एग्जाम्पल के लिए, एक तो एक आदमी बोल रहा है, एक 50 आदमी बोल रहे हैं, एक 5000, एक 5 करोड़ आदमी बोल रहे हैं। बोलने का मतलब मेंटल लेवल पे सोच भी रहे हैं। तो अगर हमारे पास बहुत सारे व्यक्ति नहीं है सोचने के लिए, तो हमारे सेल्स व्यक्ति का काम कर सकते हैं, जो हमारे लिए उतना सब कुछ सोचेंगे और अपनी ज़िंदगी में मिरेकल, चमत्कार घटित होने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में अगली और बात करते हैं हम। थैंक यू।